क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका दिमाग, जो हर वक्त शोर, एंग्जाइटी और थकावट का शिकार रहता है, अचानक बिल्कुल खामोश और पुरसकून हो जाए, जैसे किसी ने रेस्ट का बटन दबा दिया हो। मैंने पिछले 10 दिनों के लिए एक अजीब तजर्बा किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अजीज चीज़, अपना स्मार्टफोन छोड़ दिया। जी हाँ, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब शॉर्ट नहीं। मुझे लगा ही था कि मैं बोरियत से मर जाऊंगा या दुनिया से कट जाऊंगा, लेकिन जो नतीजा निकला, इसने मुझे और मेरे घर वालों को हैरान कर दिया। ये सिर्फ मोबाइल छोड़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी है अपने आप को और अपने रब को दोबारा पाने की। मैं हूँ सलमान और ये है मेरा 10 दिन का डिजिटल डिटॉक्स का सफ़र। इस चैलेंज को शुरू करने की वजह बहुत सादा थी। मैंने नोट किया कि मैं काम तो कर रहा था, लेकिन मेरा फोकस ख़त्म हो चुका था। मैं मुसल्ले पर होता था, लेकिन दिमाग व्हाट्सएप पर होता था। नफ्सियात इसे डोपामिन एडिक्शन कहती है। जब हम स्क्रीन पर कुछ नया देखते हैं, हमारा दिमाग में खुशी का केमिकल रिलीज होता है। हमें इसकी आदत हो जाती है और जब ये नहीं मिलता, हम बेचैन हो जाते हैं और इस्लाम इसे गफलत कहता है। हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें याद ही नहीं कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों थे। मैंने सोचा, क्या मैं वाकई आज़ाद हूँ या मैं इस छोटी सी डिवाइस का गुलाम बन चुका हूँ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने ये 10 दिन का चैलेंज लिया। असूल सादा थे। 1. सोशल मीडिया बिल्कुल बंद। 2. इंटरनेट सिर्फ इंतहाई ज़रूरी काम के लिए। 3. मोबाइल को सोने के कमरे से बाहर रखना। पहले 10 दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई जिस्मानी हिस्सा मुझसे अलग कर दिया गया हो। मेरा हाथ बार बार जेब की तरफ जाता था। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। मुझे लगा था फ़ोन बज रहा है, हालांकि वो मेरे पास था ही नहीं। दूसरे दिन मुझे शदीद बोरियत होने लगी और ये वो वक्त था जब मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा। सिर्फ एक बार चेक कर लो, शायद कोई इमरजेंसी हो। ये मेरा नफ्स था जो मुझे वापस पुरानी आदत की तरफ खींच रहा था। मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी तन्हाई से कितना डरते हैं। हम एक मिनट भी अपने ख्यालात के साथ अकेले नहीं बैठ सकते। तीसरे दिन मुझे गुस्सा आने लगा। चिड़चिड़ापन इंतहा पर था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। चौथे दिन के बाद बादल छटना शुरू हो गए। मेरे दिमाग का शोर अचानक कम हो गया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास वक्त था। मैंने वो वक्त कुरान खोलने में लगाया। वल्लाह, जो आयत मैं रोज़ाना जल्दी जल्दी पढ़ता था, उसका मतलब मुझे अब समझ में आने लगा। मैंने नोटिस किया कि मेरे आसपास की दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैंने अपने घर वालों की बातें गौर से सुनना शुरू की। नफसियाती तौर पर मेरा तवज्जो देने का दुराना वापस आ रहा था। अब मैं एक किताब के 10 सफ़े बगैर थके पढ़ सकता था। मुझे समझ आया कि बोरियत बुरी चीज़ नहीं है। बोरियत वो वक्त है जहाँ आपकी तख्लीकी सलाहियतें और रूहानियत शुरू होती है। जब दिमाग को बाहर से कचरा नहीं मिलता, तो वो अंदर की सफाई करना शुरू करता है। 8वें, 9वें और 10वें दिन तक मैं एक नया इंसान था। सबसे बड़ी तब्दीली मेरी नींद में आई। पहले मैं रात को 2 बजे तक स्क्रॉलिंग करता था और सुबह थका हुआ उठता था। अब मैं इशा के बाद सो रहा था और तहज्जुद में आँख खुद ब खुद खुल रही थी। मेरी एंग्जाइटी ख़त्म हो चुकी थी। वो खौफ कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो गायब हो गया था। मुझे अल्लाह से बातें करने का वक्त मिल गया। मुझे एहसास हुआ कि मोबाइल ने हमारे और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा डाल रखा था। जैसे ही ये पर्दा हटाया, दिल का सुकून वापस आ गया। तो दोस्तों, नतीजा ये है कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन इसकी गुलामी बुरी है। ये 10 दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। अब मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मोबाइल मुझे इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 10 दिन नहीं तो सिर्फ 3 दिन के लिए ये तजर्बा करके देखें। अपने दिमाग को इस डिजिटल जेल से आज़ाद करें। अगर आपने ये चैलेंज कबूल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, चैलेंज एक्सेप्टेड।
اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک کریں اور الفاظ سلمان کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔